ये जो 14 मनवंतर हैं, इतना बड़ा ब्रह्मा का एक दिन होता है। अब आप हिसाब लगाइए, चलिए मैं ही बता देती हूं आपको। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है हम लोगों के हिसाब से, और 1 करोड़ 20 लाख दिव्य वर्ष का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ये दिव्य वर्ष माने देवताओं के वर्ष। ये देवताओं के वर्ष हमसे अलग होते हैं। हमारा एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है, 24 घंटे का। आप लोग देव प्रबोधिनी, देवशयनी एकादशी मनाते हैं ना, 6 महीने की उनकी रात होती है, 6 महीने का उनका दिन होता है। तो हम लोग जैसे कहते हैं कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, तो देवता लोग कहेंगे 1200 वर्ष का है कलयुग, दिव्य वर्षों के हिसाब से। और 2400 वर्ष का द्वापर, और 3600 वर्ष का त्रेता, और 4800 वर्ष का यानी देवताओं के दिव्य वर्षों का सतयुग। तो ये चारों मिल करके 43,20,000 वर्ष हुआ हम लोगों के हिसाब से, और 12,000 वर्ष हुआ देवताओं के हिसाब से। और उसको गुणा करो फिर 71 से, और फिर उसको गुणा करो 14 से, तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष हम लोगों के हिसाब से, और 1 करोड़ 20 लाख वर्ष देवताओं के हिसाब से। इतना बड़ा समय जब बीत जाता है, तब वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण गोलोक से आते हैं ब्रज में अवतार लेकर के। इस अवतार का मतलब ये नहीं कि हाँ कोई दूसरा रूप धारण करके आते हो। ये अवतार बोल रही हूं मैं, वास्तव में ये अवतार शब्द लागू नहीं होता उनके ऊपर, क्योंकि अवतार का तो मतलब ये होता है कि कोई दूसरा रूप धारण करके आए, यानी एक चीज कोई दूसरी चीज बन करके आ गई, ऐसा नहीं होता। वो ऐसा अवतार होता है, जैसे समझ लीजिए मैं इस समय प्रवचन दे रही हूं। अब प्रवचन के बाद मैं यहां से उतर के स्टेज से नीचे बैठ जाऊंगी या कहीं और बैठ जाऊंगी, तो मैं ही उतर गई नीचे। तो ऐसे ही ये जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतार मैं बता रही हूं, ये स्वयं आ जाते हैं वो गोलोक से नीचे उतर करके। ये ऐसा अवतार नहीं है कि हाँ वो कोई दूसरा रूप धारण करके आते हो। तो ये अभी जो श्री कृष्ण आए थे ब्रज में, ये वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अब हर द्वापर में श्री कृष्ण तो आएंगे, ध्यान दीजिए, हर द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, लेकिन स्वयं भगवान नहीं आएंगे। ये स्वयं भगवान तो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, जिसका मैंने हिसाब किताब बताया आपको, और उसके बाद फिर प्रलय हो जाती है, फिर ब्रह्मा का दिन होता है, तो फिर आते हैं वो। देखिए 4 प्रकार की प्रलय होती है। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यंतिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। भागवत 12वें स्कंद के 4थे अध्याय का 38वां श्लोक। एक नित्य प्रलय, दूसरी दैनंदिन प्रलय, दैनंदिन प्रलय, और तीसरी प्राकृत प्रलय, और चौथी आत्यंतिक प्रलय। ये 4 प्रकार की प्रलय होती है। नित्य प्रलय क्या होती है? ये जो हम लोग रोज सो जाते हैं ना, सो गए, सुषुप्ति अवस्था, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? अरे वो चोरी हो गई,
कहां से? कमरे से। तुम कहां थे? कमरे में। कौन से कमरे में? जहां से चोरी हुई। तो फिर कैसे चोरी हो गई जी? हाँ जी, वो प्रलय हो गया था, हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं चला कब आकर के चोर सामान लेके चला गया। एक ये प्रलय होती है, और एक होती है दैनंदिन प्रलय। ये ब्रह्मा के एक दिन में होती है। जब एक दिन बीत जाता है ब्रह्मा का, वो 12 घंटे का, तो ब्रह्मा जी की रात होती है, ब्रह्मा सोने जाते हैं। तो उस समय ये भुवः स्वः महः जनः तपः सतः और अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 14 लोक और ये सूर्य आदि सब, ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं उस प्रलय में। उसके बाद फिर से सृष्टि होती है। यानी 14 मनवंतर जब बीत जाता है, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और उसके बाद फिर ये प्रलय हो जाती है, दैनंदिन प्रलय। और जब ब्रह्मा जी की पूरी आयु समाप्त हो जाती है 100 वर्ष की, तब प्राकृत प्रलय होता है। उसको महाप्रलय भी कहते हैं। ये 3 प्रलय तो ये हो गए, और एक चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। ये क्या होता है? जब किसी को भगवत प्राप्ति हो जाती है, माया निवृत्ति हो गई उसकी, अब वो सदा के लिए संसार से गया वो जीव, उसको कहते हैं आत्यंतिक प्रलय, भगवत प्राप्ति को। तो ये 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। तो ये वृंदावन बिहारी जो श्री कृष्ण है, ये किसी के अवतार नहीं है, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए थे 5000 वर्ष पहले, जो अब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के बाद आएंगे। लेकिन हर द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, वो युगावतार होंगे, पुरुष के अवतार। तो क्यों जी? ये युगावतार तो इस अवतार में, इस द्वापर में भी आए होंगे। हाँ, वो तो हर द्वापर में आते हैं युगावतार। उन्हीं के लिए तो कहा था क्षीरोदशाही ने कि ये मेरे 2 केश ये अवतार लेकर के और भूभार को दूर कर देंगे। तो वो जो युगावतार आए, वो कहां गए? यानी कृष्ण और बलराम के रूप में वो युगावतार आए, और ये जो वृंदावन में श्री कृष्ण थे, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। तो वो युगावतार कहां चले गए? हाँ, तो उसका उत्तर दिया ब्रह्मवैवर्त पुराण में। गत्वा नारायणो देवो विलीनः कृष्ण विग्रहे सचापि लीनस्तत्रैव राधिकेश्वर विग्रहे। वो युगावतार श्री कृष्ण में लीन हो गए। जो युगावतार श्री कृष्ण थे, जो हर द्वापर में आते हैं, पुरुष के अवतार, वो ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गए। क्योंकि ये मारधाड़ का जो काम है, भूभार को दूर करना, ये युगावतार ही करते हैं, ये स्वयं भगवान नहीं करते। ये सब गौरांग महाप्रभु ने बताया, स्वयं भगवानेर कार्य नहे भूभार हरण। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ये भूभार हरने का, मारधाड़ का, राक्षसों को मारना, ये करना वो करना, ये सब नहीं करते। वो तो खाली बस प्रेम रस वितरण करते, राधा कृष्ण केवल लीला करते हैं बस। ये मारधाड़ का काम, ये भूभार को दूर करना, ये युगावतार करते हैं। ये जितने अवतार हैं, ये युगावतार सब वो करते हैं ये सब।
जो 22 अवतार गिनाए गए। इसीलिए वो युगावतार श्री कृष्ण में लीन हो गए। अब दिखाई तो पड़ रहे हैं लोगों को गोलोक वाले श्री कृष्ण, एक श्री कृष्ण रह गए। तो लोग ये समझ रहे हैं कि ये गोलोक वाले श्री कृष्ण अघासुर को मार रहे हैं, बकासुर को मार रहे हैं, राक्षसों को मार रहे हैं, भूभार दूर कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। उनके अंदर जो युगावतार श्री कृष्ण लीन हुए, उन्होंने ये सब किया। इसीलिए वेदव्यास ने 22 अवतार जब गिनाए तो उनके एंड में लिखा कि अन्ये चांश कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने अवतार हैं ये तो सब पुरुष के अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, वो किसी के अवतार नहीं है। इसी प्रकार ये बलराम, इनके भी 2 प्रकार के अवतार होते हैं। एक बलराम युगावतार, वो जो सिता सिते चमत शक्ति क्षीरोदशाई ने दिखाई ना कि ये मेरी दोनों शक्तियां ये अवतार लेकर के भूभार को दूर करेंगी, तो वो कृष्ण बलराम के रूप में वो युगावतार आए। ये हर द्वापर में आते हैं कृष्ण और बलराम। लेकिन जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण आए और उनके साथ जो बलराम थे, ये बलराम वो गोलोक वाले भगवान बलराम। और ये बलराम कौन है? ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही बलराम है। यानी ये भगवान ही स्वयं बलराम बनते हैं। ये जितने अवतार मैंने आपको बताए ये तो पुरुष के अवतार हैं, क्षीरोदशाई के, तृतीय पुरुष के। लेकिन ये जो बलराम है, ये बलराम जैसे श्री कृष्ण का अवतार 2 प्रकार का होता है, ऐसे ही बलराम का भी अवतार 2 प्रकार का होता है। तो ये जो बलराम है, ये जो अभी आए 5000 वर्ष पहले, ये बलराम वो है बलराम जो श्री कृष्ण, ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण रूप धारण करते हैं। देखिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण का 2 प्रकार का प्रकाश होता है। एक होता है प्राभव प्रकाश और एक होता है वैभव प्रकाश। तो वैभव प्रकाश है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के बलराम। ये वैभव प्रकाश में क्या होता है? केवल शरीर का रंग बदल जाता है, बस, और कोई परिवर्तन नहीं। सब वही शक्तियां रहती हैं, सब वही अधिकार रहते हैं, बस वही है वो, समझ लो। केवल शरीर का रंग चेंज हो गया, वो बलराम के रूप में गोरे बन गए और कृष्ण के रूप में अपना नीलवर्ण के, केवल रंग चेंज हो गया। बाकी बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो ये राम और कृष्ण, ये 2 प्रकार के इनके अवतार होते हैं, एक युगावतार और एक स्वयं भगवान। इसीलिए देखो जहां 22 अवतार गिनाए वेदव्यास ने, वहां सबके लिए तो पुरुष के अवतार है इन शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन राम और कृष्ण के लिए, राम माने बलराम, इनके लिए कहा कि राम कृष्णा विति भुवो भगवान हरत भरम। भागवत पहले स्कंद के 3 अध्याय का 23वां श्लोक। ये भगवान हैं ये दोनों, बाकी सब तो पुरुष के अवतार हैं, लेकिन ये राम और कृष्ण ये भगवान हैं। तो राम और कृष्ण के 2 प्रकार के अवतार, एक तो युगावतार जो हर द्वापर में आते हैं, और एक ये 4 अरब 32 करोड़ वर्ष में जो एक बार आते हैं, कृष्ण और बलराम। तो ये जो बलराम है ये उन डायरेक्ट श्री कृष्ण के अवतार हैं। चलो ऐसा बोल दो, यानी स्वयं भगवान श्री कृष्ण का बस केवल एक अवतार, वो बलराम, ऐसा कह लीजिए आप। तो इसीलिए अब आप लोग समझ गए कि ये श्री कृष्ण ये किसी के अवतार नहीं है,
ये स्वयं भगवान है। वो आए थे 5000 वर्ष पहले, इसीलिए ब्रह्मा नहीं जान सके। अगर युगावतार श्री कृष्ण होते तब तो ब्रह्मा को पता ही होता, क्योंकि ब्रह्मा तो स्वयं गए थे पृथ्वी को लेकर के उनके पास, और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं अवतार लेकर के आऊंगा। तो फिर ऐसा कैसे होता कि ब्रह्मा को पता ना चलता कि हाँ वो भगवान अवतार लेकर के आए। ये ब्रह्मा को जो पता नहीं चला कि स्वयं भगवान का अवतार हो गया, फिर वो बाद में आया, तो फिर वो ग्वाल बालों के मुख से जूठा निकालते हुए खाते हुए देखा और दिमाग खराब हुआ। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो बिना सूचना दिए आते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को पता नहीं चला और इसीलिए ब्रह्मा नहीं जान सके उनको। उन्हीं श्री कृष्ण के लिए भागवत वगैरह में कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि भी उनको नहीं जान सकते, क्योंकि वो स्वयं भगवान है ना, ये सब अंश है उनके। तो इस प्रकार अब आप लोग समझ गए कि श्री कृष्ण जिनकी हमको भक्ति करनी है ये भगवान भी हैं, लेकिन भगवान की जो भगवत्ता है उनसे हमें कोई मतलब नहीं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, भगवान तो है ही, तो हम उनसे प्यार करेंगे तो हम भगवान के अतिरिक्त और किसी से प्यार नहीं कर रहे हैं कि हम कहीं माइक क्षेत्र में किसी से प्यार कर रहे हैं। हम उनकी भक्ति करके भगवान से ही प्यार कर रहे हैं, लेकिन उन स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जो भगवत्ता वाला स्वरूप है वो एक अंश है उनका जो महाविष्णु कहलाता है। यानी उन श्री कृष्ण की भगवत्ता से हमको कोई लेना देना नहीं, भगवत्ता को उनके अंदर से निकाल दो। अब बचे केवल श्री कृष्ण, बस उनसे हमको प्यार करना है। भगवत्ता को निकाल दो दिमाग से, क्योंकि अगर भगवत्ता दिमाग में रहेगी तो फिर हम प्यार नहीं कर सकेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक चपरासी की लड़की, वो ये कभी भी प्लानिंग नहीं कर सकती कि प्राइम मिनिस्टर का लड़का मुझसे ब्याह करेगा, मैं उससे ब्याह करूंगी। वो अपनी हैसियत के अनुसार प्लानिंग करती है। एक भिखारी है, पूरे जीवन में 1000-2000 रुपया उसकी झोली में इकट्ठा हुआ है, तो वो वायसराय भवन की नींव डालने की प्लानिंग नहीं करेगा अपने लिए। अरे बहुत से बहुत अपना ये सोचेगा कि चलो हमारी कभी घास की फूस की झोपड़ी बन जाएगी, यहां तक जाएगी उसकी दौड़ बहुत से बहुत दिमाग की अपने लिए कि भाई इतना हो जाए हमारे लिए बहुत है। अपनी हैसियत के अनुसार चलेगा वो। तो ऐसे ही अगर हम उनकी भगवत्ता के बारे में सोचेंगे तो फिर कहां वो और कहां हम, हमारी कभी प्यार करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसीलिए भगवत्ता को दिमाग से निकाल दो, तब तुम प्यार कर सकोगे। देखो संसार में एक आईएएस ऑफिसर है, उसकी बीवी अंगूठा छाप है, बेपढ़ी लिखी, लेकिन बड़े अधिकार से अपने पति को डांटती है और यहां तक बोलती है कि तुमको कभी अकल नहीं आएगी। देखो कितने अधिकार से बोल रही है, जबकि बड़े बड़े AA PhD उस आईएएस के सामने जाने से डरते हैं। हाँ, बड़ा सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं। अरे भाई बहुत सोच समझ के बोलना, आईएएस लोग बड़े काबिल होते हैं, अंड बंड निकल ना जाए कुछ मुंह से। देखो वो कांप रहे हैं, वो डर रहे हैं, और वो बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप माँ, अंगूठा छाप बीवी, वो डांट लगा रही है और कह रही है तुमको कभी अकल नहीं आएगी, क्योंकि वो खाली अपना बेटा मानती है, अपना पति मानती है। तो ऐसे ही भगवान की भगवत्ता को निकाल दो, तब तुम प्यार कर सकते हो। स्वयं भगवान कहते हैं, आपना के बौड़ माने आमार सौमहीन। देखो अपने आप को मुझसे बड़ा मानो, मुझे अपने बराबर मानो या अपने से छोटा मानो, तब तुम मुझे प्यार कर सकते हो।
नहीं तो कांप जाओगे, डर जाओगे, प्यार व्यार नहीं हो सकता। अरे जिनके रूप को देखना असंभव है उनसे प्यार कैसे होगा? और भगवत्ता में कोई आनंद नहीं होता, सुख नहीं होता। जब कोई रसिक भागवत पढ़ने लगता है तो जहां ये भगवत्ता का प्रकरण आता है, श्री कृष्ण ने अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, खोपड़ासुर को मारा, पन्ना पलट देता है। ये सब क्या है? बेकार की चीज, ये सब नहीं अच्छा लगता। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नाथ लिया, जरा सा एक सर्प को नाथ लिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये क्या है? मामूली चीज है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, अरे ये बोझा उठाना तो खच्चरों का काम है, ये उठा लिया। अरे उनके एक अंश शेषनाग जी सारी पृथ्वी को उठाए हुए हैं। रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया था, जरा सा छोटा सा गोवर्धन पहाड़ उठा लिया तो बड़ी आप महिमा गा रहे हैं, देखो श्री कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ उठा लिया। हाँ, 7 दिन रात किए इंद्र जल वर्षण, हरि ने उठाया अंगुरीन गोवर्धन। देखो देखो हमारे श्री कृष्ण की महिमा। इंद्र ने ब्रज को डुबाने के लिए लगातार 7 दिन 7 रात मूसलाधार वृष्टि की जैसी प्रलय के समय करता है। वो मूसल की धार के बराबर धार से पानी गिरा और श्री कृष्ण 7 दिन रात वो गोवर्धन पहाड़ को उंगली पे उठाए रहे। अरे क्या करते हो? ये भी कोई कहने की बात है? बड़े विभोर हो रहे हो, बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, एक पहाड़ उठा लिया तो। अरे आगे तो सुनो। हाँ सुनाओ। हरि ने गिरी को उठाया देखा, गिरी को उठाया देखा, राधा नंद नंदन, याते तनु कांपा, याते कांपा गोवर्धन। देखो श्री कृष्ण जब पहाड़ उठाए हुए थे ना बाएं हाथ की उंगली पर, हाँ, तो उस समय राधा जी आ गई सामने। और जब राधा जी को देखा ठाकुर जी ने तो सात्विक भाव का उद्रेक हुआ, कंप हुआ शरीर में। तो जब श्री कृष्ण के शरीर में कंप हुआ तो सारा पर्वत कांपने लगा, क्योंकि वो उठाए हुए थे। तो उसी समय बलराम जी ने ये चीज देखी तो बलराम जी दोनों के बीच में आ गए झट से, और उन्होंने श्री कृष्ण को आंखें दिखाई। इस समय इश्क लड़ाने का टाइम है, खुदा ना खास्ता पर्वत गिर जाए तो ये सारे ब्रजवासी रिफ्यूजी सब दबके मर जाएंगे कि नहीं। ये आंखों आंखों में डांट लगा दी ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी तुरंत सिर नीचे करके और संभल गए। हाँ, ये रस की बात है, ये कुछ बात हुई। वो क्या सुना रहे थे पहले वाली, उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा लिया, 7 दिन 7 रात, वो भी कोई खास बात है क्या? पहाड़ उठाना है तो मामूली काम है, रावण ने उठा लिया था कैलाश पर्वत। हाँ, ये रस की बात है। ऐसी बात हो तो हमको सुनाओ। यानी ऐसी चीजें पसंद करते हैं रसिक लोग, उन्हें वो नहीं पसंद आता। यशोदा मैया के को अपने मुख में ठाकुर जी ने अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा दिए, पन्ना पलट देते हैं। हाँ, ये अब क्या, अब क्यों चमक आई आपके चेहरे पे? बड़े ध्यान से आप पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? अरे देखो देखो, वो श्री कृष्ण दामोदर की पदवी मिल गई उनको। दामोदर माने तो जिसके पेट में हाथ लगा करके रस्सी बांध दी गई हो। हाँ, वही मतलब है, वही मतलब है। तो ठाकुर जी को बांध दिया, हाँ, स्वयं भगवान को। हाँ, किसने? यशोदा ने, उनकी माँ ने। हाँ, ये बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया चीज है। अब रस आया रसिकों को, ये दामोदर नाम पसंद है। यानी जब वो सर्व समर्थ असमर्थ बन जाता है
जीवों के प्रेम के आगे वो सर्वज्ञ अल्पज्ञ बन जाता है, वो सर्वशक्तिमान अशक्त बन जाता है। ये रूप रस देता है। और भगवत्ता जहां है वहां उसमें रस नहीं, वहां तो भय लगेगा, दूरी हो जाएगी, संकोच हो जाएगा। अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी भगवान ने, लेकिन तब भी अर्जुन कांपने लगा, उस रूप को देख नहीं सका। तो अगर ऐसे ही वो रूप दिखा दिया जाए बिना दिव्य दृष्टि दिए, तो ये सारा ब्रह्मांड भस्म हो जाए, अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो जाए। कौन उनके तेज को सहन कर सकता है? कौन सी पृथ्वी उनके भार को सह सकती है? कौन सा कान उनके शब्द की आवाज सह सकता है? भगवत्ता में, ऐश्वर्य में सुख नहीं होता, माधुर्य नहीं होता। माधुर्य वहां है जहां भगवत्ता समाप्त हो जाती है। इसीलिए भगवान को भगवान न मानो। तो जी क्या माने फिर? अभी तक तो हम यही समझते थे कि श्री कृष्ण भगवान है और हम जीव हैं। ना 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 ना, अपने आप को जीव भी मत मानो, श्री कृष्ण को भगवान भी मत मानो और अपने आप को जीव भी मत मानो। तो फिर क्या माने जी? 5 भावों में आ जाओ। शांत भाव, इससे ऊंचा दास्य भाव, इससे ऊंचा सख्य भाव, इससे ऊंचा वात्सल्य भाव, इससे ऊंचा माधुर्य भाव, सबसे ऊंचा। भगवान मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं, ये शांत भाव। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये दास्य भाव। और वे मेरे सखा हैं, मैं उनका दोस्त हूं, लंगोटिया यार, ये सख्य भाव। वे मेरे पुत्र हैं, मैं उनकी मां हूं या बाप हूं, वात्सल्य भाव। और वे मेरे प्रियतम हैं, मैं उनकी प्रेयसी हूं, ये माधुर्य भाव। ये 5 भाव उपासना के लिए हैं। उपासना, उपासना माने क्या होता है? उप आसना, यानी श्री कृष्ण के पास जाना, पास जाकर बैठना। तो पास जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए ना। कैसे जाओगे पास श्री कृष्ण के? कोई रोड चाहिए, कोई पगडंडी चाहिए। हाँ, तो ये 5 प्रकार की रोड हैं, पगडंडियां हैं, जिन पर चल करके तुमको श्री कृष्ण के पास पहुंचना है। तो इनमें सबसे पहले लीजिए शांत भाव। ये शांत भाव बहुत दूरी का नाता है। वे मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं। अब प्रजा को बस इतना अधिकार है कि कभी राजा साहब की सवारी निकलेगी तो प्रजा उनका दर्शन कर लेगी दूर से, और कोई अधिकार नहीं। नाता तो है राजा से, रिश्ता तो है, लेकिन बहुत दूरी का रिश्ता है। तो ऐसे ही ये शांत भाव के जो उपासक होते हैं, ये बहुत दूरी का नाता है इनका भगवान से। ये भगवान की उपासना के लिए होता है ये शांत भाव। जो मैंने आपको बताया ना कि श्री कृष्ण का एक अंश है भगवान, जिनको महाविष्णु कहते हैं। ये महाविष्णु भगवान है, तो ये शांत भाव भगवान की उपासना से संबंध रखता है। ये महाविष्णु के उपासक शांत भाव के उपासक होते हैं, 4 भुजा वाले की उपासना करते हैं ये। तो इन्हें भगवत प्राप्ति होगी, ये बैकुंठ जाएंगे। लेकिन बस जैसे राजा और प्रजा के बीच में बहुत दूरी होती है,
इसी प्रकार का बस संबंध रहेगा भगवान से। वो दूर बैठे रहेंगे, महाविष्णु महालक्ष्मी गंभीर, जैसे आप लोग ऑफिस में बैठते हैं बहुत गंभीर, बस इस प्रकार वो बैठे रहेंगे। बस दूर से कभी कभी उनके दर्शन कर लो, बस इसके आगे आपको कोई अधिकार नहीं होगा कि आप उनके पास जाएं और उनकी कोई सेवा आदि करें, कुछ नहीं मिलेगा ये सब अधिकार। उनके अपने पार्षद हैं, वो लोग सेवा करते हैं, आपको ये सब अधिकार सेवा वगैरह का नहीं मिलेगा। आप तो बस जैसे वो प्रजा राजा की सवारी निकली तो उसने दूर से दर्शन कर लिए, ऐसे ही बस वो दूर बैठे रहेंगे, महाविष्णु महालक्ष्मी बिल्कुल गंभीर सीरियस बने हुए, उनके दूर से दर्शन कर लीजिए बस। तो भक्तों ने, रसिकों ने इस भाव को उपासना के क्षेत्र से निकाल दिया। ये भी कोई भाव है? अनंत जन्मों बाद तो भगवान की प्राप्ति हो, अपनी आत्मा की आत्मा मिले, अपने इष्टदेव मिले, और वो भी ऐसे जैसे कोई गमी मना रहे हो, इस प्रकार सीरियस बैठे हुए, ये भी कोई भाव है? निकाल बाहर किया इसको भक्ति के क्षेत्र से। तो इस भाव से भी हमको नहीं जाना है, इसमें रस नहीं, ऐश्वर्य है इसमें। ये भगवान की उपासना होती है इस शांत भाव से। अब इससे ऊंचा आता है दास्य भाव। दास्य भाव में दो भाव आ जाते हैं। वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं, ये भाव तो है ही, लेकिन जब चाहे उनको अपना राजा मान लो, शांत भाव में चले जाओ। तो दास्य भाव में दो भावों का समावेश हो गया, वे मेरे स्वामी हैं या जब चाहे उनको अपना राजा मान लो, दास्य भाव और शांत भाव। अब दास्य भाव से ऊंचे सख्य भाव में तीन भाव आ जाते हैं। जब चाहे उनको अपना सखा मान लो, जब चाहे उनको अपना स्वामी मान लो, जब चाहे उनको अपना राजा मान लो। यानी ऊपर का भाव नीचे के भावों को अपने अंदर इंक्लूड कर लेता है। नीचे के भाव में ऊपर का भाव नहीं आएगा, लेकिन ऊपर के भाव में नीचे का भाव आ जाएगा। शांत भाव में केवल एक भाव है, शांत भाव, लेकिन उससे ऊंचे दास्य भाव में दो भाव आ गए, शांत भाव, दास्य भाव। और उससे ऊंचे सख्य भाव में तीन भाव आ गए, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव। यूं समझिए, एक तहसीलदार है, एक डिप्टी कलेक्टर है और एक कलेक्टर है। तो डिप्टी कलेक्टर तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, लेकिन कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। तहसीलदार की कुर्सी पर बैठ सकता है, वो अधिकार है, क्योंकि तहसीलदार की पोस्ट डिप्टी कलेक्टर से नीचे है, लेकिन कलेक्टर की पोस्ट डिप्टी कलेक्टर से ऊपर है, तो उसकी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। लेकिन कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर की कुर्सी पर भी बैठ सकता है, तहसीलदार की कुर्सी पर भी बैठ सकता है। तो ऐसे ही ये ऊपर के भाव में नीचे के भाव समाविष्ट हो जाते हैं। तो शांत भाव में केवल एक भाव, वे मेरे राजा हैं, मैं उनकी प्रजा हूं। और इससे ऊंचे दास्य भाव में दो भाव आ गए, जब चाहे भगवान को अपना स्वामी मान लो, जब चाहे उनको अपना राजा मान लो। इससे ऊंचे सख्य भाव में तीन भावों का समावेश हो गया, वे मेरे सखा हैं, और जब चाहे स्वामी मान लो और जब चाहे राजा मान लो। और इससे ऊंचे वात्सल्य भाव में चार भाव आ गए, जब चाहे उनको, यानी वो मेरे पुत्र है, मैं उनकी माँ या बाप हूं, ये वात्सल्य भाव। लेकिन जब चाहे सख्य भाव में चले जाओ, उनको अपना सखा मान लो, जब चाहे दास्य भाव में चले जाओ, उनको अपना स्वामी मान लो, जब चाहे शांत भाव में चले जाओ, उनको अपना राजा मान लो। और सबसे ऊंचा है माधुर्य भाव, उसमें पांचों भाव आ जाते हैं। वे मेरे प्रियतम, मैं उनकी प्रेयसी, ये माधुर्य भाव। लेकिन जब चाहे उनको अपना बेटा मान लो, जब चाहे उनको अपना सखा मान लो, जब चाहे उनको अपना स्वामी मान लो, जब चाहे उनको अपना राजा मान लो। इसमें पांचों भाव आ गए।
देखिए यूं समझिए कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व होते हैं ना। हाँ, तो आकाश में केवल एक तत्व है, आकाश, बस। और वायु में 2 तत्व हैं, वायु, आकाश। और तेज में 3 तत्व हैं, तेज, वायु, आकाश। और जल में 4 तत्व हैं, जल, तेज, वायु, आकाश। और पृथ्वी में 5 तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ऐसे ही माधुर्य भाव में 5 भाव हैं। वो मेरे प्रियतम भी है, वो मेरे बेटे भी हैं, वो मेरे सखा भी हैं, वो मेरे स्वामी भी हैं, और वो मेरे राजा भी हैं। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ रसिक माधुर्य भाव का रसिक कहलाता है, सर्वोत्कृष्ट। इसी माधुर्य भाव से हमको प्यार करना चाहिए। अरे जब परिश्रम करना ही है, मेहनत करनी ही है, तो सबसे बड़ी चीज मिले हमको, पछताना क्यों पड़े हमको बाद में। अगर हम नीचे के भाव से प्यार करेंगे तो वहीं अटक जाएंगे, फिर हम उससे ऊंची चीज को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, और फिर अनंत काल के लिए एक बार जो चीज मिल गई वो मिल गई, फिर हम पछताएंगे कि अरे देखो हम ऊपर नहीं जा सकते, वो अधिकार हमको नहीं प्राप्त है। और माधुर्य भाव में रहेंगे तो सर्वत्र हमको अधिकार प्राप्त होगा। माधुर्य भाव में 5 भावों का समावेश है। और दास्य भाव वाला तो बेचारा सख्य भाव में भी नहीं जा सकता, वो केवल दास्य भाव और या उससे नीचे शांत भाव में बस। और दूसरी बात, ये दास्य भाव, इसमें बड़ी मर्यादाएं होती हैं, जिनका पालन करना ये किसी के बस का है नहीं। यहां तक कि वो हनुमान जी ही क्यों ना हो, लक्ष्मण जी क्यों ना हो, भरत क्यों ना हो, ये भी दास्य भाव की मर्यादा का पालन नहीं कर सकते। इतना कठिन है वो दास्य भाव। देखो स्वयं भरत जी कह रहे हैं, सिर बल चलाऊं धर्म आस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। बड़ा कठोर है ये सेवक धर्म, क्योंकि जहां जहां स्वामी का चरण पड़े वहां वहां दास का सिर पड़ना चाहिए। ये दास की मर्यादा है। अब भला बताओ कोई भी दास इस मर्यादा का पालन कैसे करेगा? अरे बहुत से बहुत कमाल कर लिया लक्ष्मण जी ने, तो यहां तक कर लिया कि प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलही मग दाहिन लाए। सीताराम के चरणों को, चरण चिन्हों को बचा बचा करके चलते थे लक्ष्मण जी, बहुत सावधानी पूर्वक, कि जहां सीताराम के चरण पड़े हैं वहां हमारा पैर न पड़ जाए। दाएं बाएं बचा बचा करके चलते थे। ये बात भी खाली सुन लीजिए, ये भी करने की नहीं है। इसका पालन भी कोई कैसे करेगा? लक्ष्मण जी ने कर लिया बस। क्योंकि जहां प्यार उमड़ेगा स्वामी के लिए वहां फिर उसको होश रहेगा कि मैं कौन हूं, कहां मेरा पैर जा रहा है, कहां मैं जा रहा हूं। अरे देखो सुतीक्ष्ण जी महाराज के बारे में आपने रामायण में पढ़ा होगा, ये भी दास हैं भगवान के। लेकिन जब सुना राम आ रहे हैं, तो राम आ रहे हैं ये सुनने मात्र से ऐसी दशा हो गई कि दिशि अरु विदिशि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊ कहां नहीं बूझा। मैं कौन हूं, कहां मेरे पैर पड़ रहे हैं, कहां मुझे जाना चाहिए,
कहां चल रहा हूं मैं, कोई होश नहीं। तो कैसे कोई मर्यादा का पालन करेगा? इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा कि सेवा धर्म परम गहनो योगिना मप्यगम्य। ये सेवक धर्म इतना कठिन है कि योगी लोग जिनका मन उनके वश में है वो भी इस सेवक धर्म का आचरण नहीं कर सकते, इसकी मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकते। ये जो आप लोग सुनते हैं कि प्रभु तरुतर कपिडार पर, देखो भगवान राम नीचे बैठे हैं पेड़ के नीचे, और जो उनके दास लोग हैं हनुमान जी वगैरह ये ऊपर बैठे हैं, ठीक भगवान के सिर के ऊपर, क्योंकि पेड़ के नीचे बैठे हैं भगवान राम, और उसी पेड़ के ऊपर उसी डाली पर वो बैठे हुए हैं हनुमान जी वगैरह वानर, जो एकदम सिर के ऊपर बैठे हैं। भला बताओ, जहां स्वामी का चरण पड़े वहां दास का सिर पड़ना चाहिए, और यहां ये हालत है कि स्वामी तो बैठा है नीचे और ये दास लोग बैठे हैं ऊपर खोपड़ी पर। हाँ, लेकिन उनको होश नहीं है कि हम दास हैं। वो स्वामी के प्रेम में इतने विभोर हो गए कि उनको होश ही नहीं रहा कि हम कौन हैं। देखिए, संसार में भी जहां मर्यादा का उल्लंघन होता है वहां ये उदाहरण दे दिया जाता है प्रभु तरुतर कपिडार पर। लेकिन ये बात हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि ये प्रेम समाधि की अवस्था में हनुमान जी वगैरह ने ऐसा किया, होश में नहीं किया। अगर होश में कोई मर्यादा का उल्लंघन करता है तो अपराध हो जाएगा। प्रेम समाधि की अवस्था में ये क्षम्य है। इतना प्रेम बढ़ा, इतना प्रेम बढ़ा हनुमान जी का कि ज्ञान उसमें लीन हो गया। उन्हें होश ही नहीं है कि हम कौन हैं, कहां बैठे हैं और हमको कहां बैठना चाहिए। और चलो उनको होश नहीं है तो राम तो डांट लगा देते कम से कम। क्या बदतमीजी है, मैं नीचे बैठा हूं तुम्हारा स्वामी और तुम लोग मेरी खोपड़ी पे चढ़े हुए हो, चलो नीचे आओ। राम ही डांट देते कम से कम। नहीं, राम ने भी कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोल सके राम। क्यों? क्योंकि वो भी दास के प्रेम में विभोर हो गए। दास से प्रेम में भगवान राम भी विभोर हो गए, इसीलिए वो क्या बोले, कुछ नहीं बोल सकते। और कभी बोलते भी हैं तो ऐसे मार्मिक वचन बोलते हैं कि कोई भावुक हृदय उसको सहन न कर सके। देखो, हनुमान जी से कह रहे हैं, प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख होई ना सकत मन मोरा, सुनु सुत तो ही उऋण में नाही, देखेऊ करी विचार मन माही। हनुमान, तुम्हारे उपकारों का बदला मैं कभी नहीं चुका सकता। और वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्येहोपकाराणां भवामर्णिनो वयम्। अर्थात तुम्हारे एक उपकार का बदला चुकाने के लिए मुझे अपने प्राण देने पड़ेंगे, लेकिन बाकी उपकारों से तो मैं फिर भी ऋणी बना रहूंगा। देखो, ऐसा बोल रहे हैं तो डांटेंगे क्या? उनको होश ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है, मैं स्वामी हूं और ये दास हैं ऊपर बैठे ना। उल्टा हो गया, स्वामी अपने को दास मान रहा है और दास अपने को स्वामी मान रहा है। प्रेम समाधि हो गई।
देखो, आप लोगों ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है। वो शाक्त थे, दुर्गा मां के उपासक। तो दुर्गा मां के लिए माला बनाते थे और माला बना करके बड़े प्यार से मां 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 कहते हुए चले मां को पहनाने के लिए, और फिर अपने गले में माला डाल लेते थे। उस समय हम लोग भी थे और हम लोगों ने कहा, देखो कैसा धूर्त है, दुर्गा मां को पहनाने की बजाय अपने गले में माला डाल ली। ये कैसे होते हैं ये बाबा लोग, इनको तो गोली मार देनी चाहिए। ये कहा था हम लोगों ने उस समय, क्योंकि हम क्या जाने कि ये किस अवस्था की बात है, ये हमारी बुद्धि से परे है। ये किस अवस्था में प्रेम की रामकृष्ण परमहंस ऐसा कर रहे हैं, ये हमारी कल्पना के बाहर है। एक अवस्था होती है ये प्रेम की, जहां ऐसा हो जाता है, प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद मानने लगता है। गौरांग महाप्रभु श्री कृष्ण का चिंतन करते 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 तन्मय तल्लीन होकर के समाधि में हो जाते थे और फिर कहते थे, मैं ही श्री कृष्ण हूं, मेरी भक्ति करो, मेरी उपासना करो, मेरी पूजा करो। समाधि में एक बार किशोरी जी ठाकुर जी को निभृत निकुंज में भोजन करा रही थी। ठाकुर जी खा रहे थे, इतने में एक सखी वहां आई और उसने ठाकुर जी से कहा कि अरे, मुझे तो खबर मिली है कि तुम वहां यमुना के किनारे खेल रहे हो और तुम तो यहां ठाठ से खाना खा रहे हो। अब किशोरी जी ने ये सुना और सुनते ही समाधि में हो गई। अरे, श्री कृष्ण यमुना किनारे हैं तो मैं यहां क्या कर रही हूं, समाधिस्थ हो गई। अब ठाकुर जी उन्हें सचेत कर रहे हैं, प्रियाजू प्रियाजू भोजन दो ना, खिलाओ ना, लेकिन प्रियाजू वहां है ही नहीं, वो तो समाधि में चली गई यमुना के किनारे। बहुत प्रकार की समाधियां होती हैं, जागृत समाधि, स्वप्न समाधि, सुषुप्ति समाधि, तुरीय समाधि। अजरे याजत तावे मंजिल गाहे इश्क, शस्त दह गौवासियां दर राहे इश्क, चू अलिफ आयद मियाने रेव मीम, दर हकीकत रू नुमायद शाह इश्क। बहुत प्रकार की समाधियां होती हैं, 16 प्रकार की। जागृत में स्वप्न, जागृत में सुषुप्ति, जागृत में तुरीय, स्वप्न में जागृत, स्वप्न में सुषुप्ति, स्वप्न में तुरीय, सुषुप्ति में जागृत, सुषुप्ति में स्वप्न, सुषुप्ति में तुरीय, तुरीय में जागृत, तुरीय में स्वप्न, तुरीय में सुषुप्ति, जागृत में जागृत, स्वप्न में स्वप्न, सुषुप्ति में सुषुप्ति, तुरीय में तुरीय। ये बहुत प्रकार की समाधियां। फिर इनमें एक एक में अनेक अनेक भेद होते हैं, तो हम लोग भला क्या समझेंगे ये सब। इन सब की बारीकियां तो वो जाने जिसने इन समाधियों का अनुभव किया हुआ हो। हम लोग तो बस इतना समझते हैं कि स्विच को ऑन किया, टीवी ऑन हो गया, हाँ वो आ गई पिक्चर। लेकिन इस टीवी के अंदर क्या है अजी, वो सब अपन को नहीं मालूम। वो हजारों तार लगे हैं, क्या कैसे, ये तो सब जो टीवी बनाने वाले इंजीनियर लोग हैं वो लोग जाने कि ये क्या बवाल है। अपन को तो बस इतना आता है, स्विच ऑन करो ऑफ करो, बस। इसके आगे हम कुछ नहीं जानते। तो देखो, ये दास्य भाव का रस है, जहां वो दास भी भूल गए कि हम दास हैं और स्वामी भी भूल गया कि मैं स्वामी हूं। शबरी के यहां गए, हाँ क्या हुआ, झूठे बेर खाए। क्यों, कैसे खाए आपने झूठे बेर?
किस शास्त्र में लिखा है? ये कौन सी मर्यादा है? अरे आप तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा की स्थापना के लिए आपने अवतार लिया है, फिर आपने झूठे बेर कैसे खाए मर्यादा के खिलाफ? अजी वो याद नहीं रहा है, याद नहीं रहा। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ को याद नहीं रहा मर्यादा का पालन करना। हाँ जी, वो ऐसा है ना कि वो ज्ञान के ऊपर वो प्रेम हावी हो गया, तो ज्ञान प्रेम में लीन हो गया, इसलिए हमको ध्यान ही नहीं रहा। प्रेम में ज्ञान का लय हो जाता है, आनंद ब्रह्म में चिद ब्रह्म लीन हो जाता है, इसलिए होश ही नहीं है। यानी ये दास्य भाव का रस बता रही हूं। एक दास कहता है अपने स्वामी से, पंचत्वम तनुरेतु भूत निवहाः स्वांशे विशन्तु स्फुटं धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तत्रापि याचेवरं तद्वापि शुपयस्तदीय मुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्गनव्योम निव्योम तदीय वर्त्मनि धरा तत्ताल वृन्ते नीलः। हे श्री कृष्ण, मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूं। हाँ करो करो, क्या प्रार्थना करना चाहते हो? प्रभु, मरने के बाद, ये शरीर छोड़ने के बाद इस शरीर का क्या होगा मेरा? अरे शरीर का क्या होगा? तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम तो मेरे लोक में आओगे, वहां मेरी सेवा करना दिव्य चिन्मय शरीर से, वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन इस शरीर से मैंने इतने दिन आपकी सेवा की है, तो मैं ये चाहता हूं कि मरने के बाद ये शरीर व्यर्थ न जाए। इस प्रकार कुछ ऐसा हिसाब बैठ जाए कि मरने के बाद भी शरीर से आपकी सेवा होती रहे। इसीलिए मैं आपसे कुछ वरदान चाहता हूं। हाँ बोलो बोलो। देखिए प्रभु, ये जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना है। हाँ, तो ये 5 तत्व अपने अपने रीजन में मिलेंगे। पृथ्वी का अंश पृथ्वी में मिलेगा, जल का अंश जल में, हाँ अपने अपने रीजन में मिलेंगे 5 तत्व। तो मेरी ये इच्छा है कि जहां मैं कहूं वहां मेरे शरीर के ये 5 तत्व जाकर के मिल जाएं। हाँ बताओ बताओ। जिस पृथ्वी के ऊपर आप चलते हो उस पृथ्वी में मेरे पृथ्वी का अंश जाकर के मिल जाए, और इस जिस सरोवर में, जिस बावड़ी में या जिस जल से आप स्नान करते हो उस जल में मेरे शरीर के जल का अंश जाकर के मिल जाए, ताकि उसे आपका स्पर्श मिलता रहे। और जिस शीशे में देखकर आप श्रृंगार करते हो उस शीशे में मेरे तेज का भाग जाकर के मिल जाए। और जब गर्मियों के दिनों में आपको पंखा किया जा रहा हो तो वहां आसपास जो वायु बह रही हो उस वायु में मेरे शरीर के वायु का भाग जाकर के मिल जाए। और जिस आकाश में आप क्रीड़ा करते हो उस आकाश में मेरे शरीर के आकाश का अंश जाकर के मिल जाए। देखो, मरने के बाद भी, यानी शरीर छोड़ने के बाद भी उस शरीर से इस प्रकार स्वामी की सेवा करना चाहता है। ये ईश्वरीय जगत का दास्य भाव है, जहां रोम रोम में स्वामी की सेवा की इतनी व्याकुलता होती है दास के अंदर कि शरीर छोड़ने के बाद जाएगा गोलोक, वहां दिव्य शरीर से सेवा करेगा, लेकिन इस शरीर के भी किसी तत्व को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता। वो चाहता है उसके बाद भी इस शरीर से भी सेवा होती रहे। इसीलिए ये ईश्वरीय जगत का दास्य भाव ये संसार के दास्य भाव से कोई समझ नहीं सकता, अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि संसार के दास में तो सेवा की भावना होती ही नहीं। वो तो बेचारा पेट के लिए बेगारी करता है मजबूरी में, बेमनी से। लेकिन ये असली दास है ईश्वरीय जगत का।
इसीलिए दास के प्रेम में स्वामी भी अपने आप को भूल जाता है और दास भी प्रेम की समाधि अवस्था में भूल जाता है कि मैं दास हूं। लेकिन जब तक ऐसी अवस्था न आ जाए किसी की, जो हनुमान जी की अवस्था है, होश ही नहीं रहा उनको, तन्मय तल्लीनता हो गई प्रेम में ज्ञान की, तब तक दास्य भाव की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और वो मर्यादाएं इतनी कठिन हैं कि योगी भी उस मर्यादा का पालन नहीं कर सकता। इसीलिए दास्य भाव बहुत कठिन है। और फिर इसमें विशेष रस भी नहीं है, क्योंकि रस तो है, लेकिन जहां सख्य भाव आया वहां दास्य भाव संकुचित हो जाता है। दो सखा बैठे हुए हैं और नौकर वहां काम कर रहा है, लेकिन सखा को कुछ प्राइवेट बात करनी है, तो उसने कहा नौकर से, ए रामू जरा बाहर जाओ, हमें कुछ प्राइवेट बात करनी है। अब वो मन में सोचता हुआ बाहर चला गया और सोचता है काश मैं भी दोस्त होता। यानी जहां सखा का अधिकार आया वहां दास का अधिकार समाप्त। यद्यपि दास का अधिकार प्रजा से अधिक है। देखो प्रेसिडेंट भवन में एक भंगी भी, एक झाड़ू लगाने वाला भी, एक नौकर दिन भर वहां पर घुस रहा है, आ रहा है, जा रहा है, काम कर रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं, कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर एक गवर्नर भी, प्रजा का आदमी, चाहे वो गवर्नर भी हो, वो भी मिलने जाएगा तो वहां पर तमाम इंक्वायरी होगी, उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि यहां पहुंच जाएगा वो दास की तरह कभी भी। तो दास का अधिकार प्रजा से बहुत अधिक होता है, लेकिन सखा से बहुत कम होता है। सख्य भाव का रस दास्य भाव के रस की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक है। और फिर उस सख्य भाव से भी करोड़ों गुना अधिक रस है वात्सल्य भाव में, और वात्सल्य भाव से भी करोड़ों गुना अधिक रस है, सबसे अधिक रस माधुर्य भाव में। तो ये मैंने शांत भाव और दास्य भाव के बारे में आज आपको बताया। अभी ये 3 भाव अवशिष्ट हैं, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव। इनके विषय में अब मैं कल बताऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की।